हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 3rd वीक की, जो कि 16 से 23 के लिए है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द 3rd वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर एरीज। Ten of Pentacles, King of Pentacles, Temperance, and Seven of Wands. So Aries, यहाँ पे मुझे आपके लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो शायद आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत कुछ ऑफर करने के मूड में है और बहुत पैम्परिंग हो सकते हैं इस वीक में किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और आप उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लग रहे हैं। शायद आपने उनकी साइड ली, किसी इंपॉर्टेंट इशू में उनका सपोर्ट किया यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड के साथ, और अब वो आपको एज एन ऑनेस्ट पर्सन या फिर एक करेजियस पर्सन जो कि अपना स्टैंड ले सकता है उसके तौर पे आपको देख रहे हैं। और उनको लगता है कि आप चाहे तो किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं, और उनको ये बिलीव है कि आप हर प्रॉब्लम में उनके साथ रहेंगे, और उनको ये लगता है कि उनको आपके जैसे ही पर्सन की तलाश थी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो अब अपना सब कुछ जो है आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं कि वो कितना प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपको दे सकते हैं, कितना कुछ आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। आपको हो सकता है वो कन्विंस करें कि आप की लाइफ को वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप भी अब इस मूड में है कि कोई आपको ऐसा पार्टनर मिले जो हर तरीके से आपके लिए सुटेबल हो, आपको इमोशनली सपोर्ट करे। और यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ फाइनेंसेस अच्छे हैं, यहाँ फैमिली अच्छी है, यहाँ गैदरिंग अच्छी है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। ये चीज आप एरीज यहाँ पे नोट कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है ये आपको ये बिलीव करवाना चाहता है कि ये सारी चीजें, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये सारी खुशियां वो आपको ऑफर कर सकते हैं। और कार्ड है टेम्परेंस का। एक ट्रांजिशन भी हो रहा है आपके अंदर एरीज। मे बी आप मैच्योर हो रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि चीजें बदलती रहेंगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और जिन चीजों से आप पहले पीछे हटते थे, जिन क्रिटिसिज्म से आप घबरा के पहले पीछे हट जाते थे, अब आपको ये लग रहा है कि इनको हैंडल करना जरूरी है। अगर आप चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पास्ट इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी 3rd वीक में। और आपको ये अर्ज फील हो सकती है कि आपके जितने भी पास्ट इश्यूज हैं आपको रिजॉल्व करने चाहिए, और पूरी तरह से एक नई स्टार्ट करनी चाहिए, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। नई पिक्चर आप देख रहे हैं, सारी चीजों को दोबारा से अपनी जगह पे रख के। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी ऑफ कोर्स, रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो हो सकता है कि कोई एरीज आपके साथ ऐसे डील करे। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल।
चलिए आगे बढ़ते हैं एरीज। Messages for Aries for the 3rd week of June. Five of Pentacles. Page of Wands. King of Swords. The Sun. ओके, सो ये पर्सन जो भी है, जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं या जो कुछ भी आपको देना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है एरीज, या फिर जितने पेंटिकल्स ये आपको दे रहे हैं, जितनी उम्मीदें, जितने होप्स, जितने प्रोमिसेस वो आपको दे रहे हैं, उतने आपके लिए काफी नहीं है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। शायद आपको लगता है कि आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। सबके केस अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा ना हो या कुछ इश्यूज रहे हो हमेशा। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई थर्ड चीज मौजूद है जिससे आप परेशान हैं। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं एरीज। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली को लेके हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन पहले अपने फैमिली से अपने इश्यू सुलझाए, वो भी नहीं है। कोई वर्क इश्यू हो सकता है, आप सेपरेट हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसके कारण इनसिक्योरिटी और डाउट हमेशा बीच में आता रहता है। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में मौजूद है। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत होप से देख रहा है और ये मन में सोच रहा है कि अगर आप इन्हें मिल जाते हैं, अगर आपसे इनकी कमिटमेंट हो जाती है, तो ये आपसे हमेशा लॉयल रहेंगे, अपना फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं। बट यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ एरीज, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप बहुत कुछ वे करेंगे, बहुत कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, एंड शायद आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ रखा नहीं है। ये सिर्फ आपको और उस पर्सन को इमोशनली परेशान करेगा। सो आप यहां से निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से। आप मेंटल पीस खोज रहे हैं, एंड ये हो सकता है थर्ड वीक ऑफ जून में कि आप इन्हें क्लियरली कह दे कि नो, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता है। सो यहाँ कार्ड है द सन का। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल पीस आप खो रहे थे और इसके लिए परेशान थे, वो चीज अब आप दोबारा पाना चाहते हैं। अब आप और ज्यादा टेंशन में या और ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। आप चाह रहे हैं कि जिनको आपको यस बोलना है आप उनको यस बोले, जिनको नो बोलना है उनको नो बोले और आगे बढ़े। अगेन एरीज, ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से इसको देखें आपकी सिचुएशन में क्या फिट बैठता है। लेट्स चेक मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द 3rd वीक ऑफ जून। Yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. So, Oracle आपको कह रहा है आपको योगा करना चाहिए,
आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आपकी जो मेंटल पीस है, जो अभी तक खराब हो रही थी किसी के कारण, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, क्योंकि शायद आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे इस सारी सिचुएशन में अब तक। सो आपको योगा करना चाहिए एंड आप डीप ब्रेथ ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप इन सब जो भी ये सिनेरियो है इससे आप निकल सके। क्योंकि ये तो कहावत ही है, अ साउंड माइंड लाइव्स इन द साउंड बॉडी। सो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप मेडिकली और फिजिकली फिट रहें और आगे बढ़ें। सो ये थी आपकी 3rd वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। बाय।